हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, एक पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई बहुत ज़रूरी काम में व्यस्त होते हैं, कोई भी काम है जिसको आप पूरे मन से कर रहे होते हैं और पूरा उस काम में आप लगे हुए होते हो, योर होल, योर बॉडी, योर सोल, एवरीथिंग, योर माइंड, सब कुछ उस काम में इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड होता है कि आपको विचार नहीं आ रहे होते। और आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा आप उस काम में बिजी रहते हैं उतना ही आपको कम विचार आते हैं और उतना ही अच्छा वो काम होता है। तो जब भी हम ये नो जोन, नो थिंकिंग जोन जिसको बोलते हैं, नो थॉट जोन जिसको बोलते हैं, हम जब इसमें चले जाते हैं तो हमारे काम में ना परफेक्शन आ जाती है। और जितना ज़्यादा हम सोचते हैं, मतलब जितना ज़्यादा हम थिंकिंग प्रोसेस में लगे रहते हैं, उतना ज़्यादा हमारा काम अच्छा ना होने के चांसेस, प्लस काम में ना मन लगने के चांसेस, और वो काम में ना एक परेशानी सी रहती है, कब ख़त्म होगा या वो ख़त्म ही नहीं हो रहा होता है। हमें लगता है कि टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हम। ये सारी चीज़ें तभी होती हैं क्योंकि हम उस काम को इन्जॉय नहीं कर रहे होते। अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं और हम उस काम को इन्जॉय कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्या होगा, इन्जॉय करते करते हमारा जो थिंकिंग है, जो थॉट्स हैं, वो आने बंद हो जाएंगे। और अगर थिंकिंग चल भी रही है या थॉट्स आ भी रहे हैं तो वो एक फ्लो के साथ चलेंगे, मतलब उस काम के फ्लो के साथ ही ये थॉट्स चलते जाते हैं। काम वही करना चाहिए जिसमें आपका मन लगता है। हर काम हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें बर्डन लगते हैं, पर कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा मन लगता है। तो अगर हम कोई भी ऐसा काम करते हैं और ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, अपना हार्ट एंड सोल लगा देते हैं, तो थॉट्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। और अल्टीमेटली हमारा पर्पस, अगर लाइफ में हैप्पी रहना है, लाइफ में खुश रहना है, लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना है, कोई भी डिज़ायर को पूरा करना है, तो हमारा सबसे बड़ा जो एक मोटो है, जो हमें चाहिए, वो है नो थिंकिंग जोन में पहुंच जाना, कि विचार नहीं आ रहे हैं और विचार बहुत लिमिटेड आ रहे हैं और पॉजिटिव आ रहे हैं। जैसे मानिए कि कोई पानी है जो कि मिट्टी वाला पानी है ना। अगर आप उसको एक ग्लास में डाल के रखेंगे और उसको हिलाते रहेंगे, बार बार उसको छेड़ते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि वो मिट्टी ना बार बार हमें नज़र आएगी उस ग्लास में, उसमें पानी में मिट्टी घूमती रहेगी। बट अगर हम उसको छोड़ देंगे, उसको सेटल डाउन होने देंगे, तो मिट्टी ऑटोमेटिकली नीचे चली जाती है और ऊपर साफ पानी बचता है। तो इसी तरह से ना हमारा थिंकिंग पैटर्न होता है। जितना ज़्यादा उसको डिस्टर्ब करोगे, जितना ज़्यादा उस पर सोचने में लगे रहोगे, उतना ज़्यादा आपको विचार आते रहेंगे, आते रहेंगे। और जब आप उसको छोड़ दोगे ना कि नहीं, अब मुझे कुछ नहीं सोचना, देखते हैं जैसा हो रहा है, और मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच रहा है, कोई भी थॉट को नहीं अपने दिमाग में आने देना, तो उतना ही ज़्यादा ना हमारा दिमाग सेटल डाउन होने लग जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं। जापानीज कल्चर में इस फिनोमेना को, जिसको हम बोल रहे हैं कि नो जोन, नो थॉट वाला जोन जो है, इसको बोलते हैं म्यूशन। म्यूशन इज अचीव्ड व्हेन माइंड इज फ्री ऑफ रैंडम थॉट्स, फ्री ऑफ एंगर, फ्री ऑफ फियर एंड पर्टिकुलरली फ्री ऑफ ईगो। अब क्या होता है, जब भी हम कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं तो मैक्सिमम टाइम जो हमारा थॉट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, बट जो थिंकिंग होती है ना, वो नेगेटिव होती है। आपने सोचा बहुत अच्छा, कोई काम सोचा, बहुत अच्छा सोचा, अब वो कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास ये सारे सुख साधन की चीज़ें नहीं है, तो उन सारी चीज़ों को सोचकर आप उससे पॉजिटिव थॉट को इतना ज़्यादा नेगेटिव बना देते हो। तो यहाँ पर आ गया ना कि फियर, फियर आ जाता है किसी चीज़ का, एंगर, आपका गुस्सा आ जाता है कि अब तक नहीं हो रहा, मेरा ही साथ ही लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर फियर, एक ईगो। ईगो क्या होता है कि मैं ऐसा क्यों, मैं चेंज नहीं होऊंगा, मैं अपना थॉट पैटर्न चेंज नहीं करूंगा, मैं क्या गलत सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें, जो वो म्यूशन है ना, जो जापानीज वर्ड है, उसको अचीव करने में बहुत डिफिकल्टी लाता है। अगर हम म्यूशन को अचीव कर ले, तो जैसे बहुत सारे एथलीट्स होते हैं ना, जब कोई भी एथलीट अपने किसी भी गेम में इन्वॉल्व होता है, चाहे वो, अगर वो रेसिंग है, अगर वो दौड़ रहा है, तो वो दौड़ते वक्त कुछ नहीं सोचता, वो नो थॉट, ब्लैंक हो जाता है। और ब्लैंक होने के बाद ही वो उस चीज़ को अचीव कर पाता है और अच्छे से करता है उस चीज़ को। अगर वो उसके बीच में सोचने लग जाए तो उसका क्या हो जाएगा, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, वो बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाएगा और जो एक्टिविटी वो कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। तो एथलीट्स इसको प्रैक्टिस करते हैं म्यूशन को, कि वो
नो थिंकिंग जोन में चले जाएं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम भी अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो हम भी बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले थॉट्स को मत बार बार, मतलब वो पानी की तरह ना, उसको बार बार मत छेड़िए और अपने आप को अपनी ईगो से बाहर निकलिए। हम अपने इस नेगेटिव थॉट पैटर्न में इतना ज़्यादा व्यस्त हैं, या हमें लगता है इतना कंफर्ट मिलता है ना, इतना आराम आता है ना, यही चीज़ें सोचता रहूं और आराम से खुश हूं मैं, तो उसमें हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम उसे छोड़ना नहीं चाह रहे होते। हम नहीं चाह रहे होते कि हम अलग हो पाए इससे, इस सोच से। क्यों? क्योंकि वो सोच हमें इतनी प्यारी लगती है, वो सोच हमें अपनी लगती है। और अगर हम ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं और अपने जो थॉट है, थॉट को थॉट रहने दीजिए, उसको थिंकिंग में मत ले जाइए। सोचना बंद कर दीजिए, चीज़ों पे अमल करना स्टार्ट कर दीजिए। और किन चीज़ों पे? जिनमें आपको मज़ा आता है, जिनमें आपको वक्त का पता नहीं चलता, जिसमें आप बहुत खुश रहते हो, इंजॉय करते हो और अपनी चीज़ों को आराम से हासिल कर पाते हो, उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा करिए। वो कुछ भी हो सकता है। एक सिंपल सी एक्टिविटी, प्लेइंग अ गिटार, वो भी एक ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिस वक्त आप गिटार प्ले कर रहे हो आपको कुछ नहीं सूझता, तो ऐसी एक एक्टिविटी अपने लाइफ में ढूंढिए और वही एक आपके लिए ना कंप्लीट मेडिटेशन हो जाएगा। वही आपके लिए कंप्लीट एक अचीवमेंट हो जाएगा कि आपने अपना मिशन अचीव किया ड्यूरिंग दैट वर्क। उस काम को करते हुए आपको कोई भी विचार नहीं आए। इस चीज़ को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, मिशन को अपने लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करिए, सो दैट आप आगे चल के उसे यूज़ कर पाए अपने और कामों के लिए भी, और आपको ये चीज़ समझ आए कि बिना विचारों के भी जिया जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको मेरा 21 डेज का माइंड रीप्रोग्रामिंग वर्कशॉप ज्वाइन करनी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा 8979046161। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय।